आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि एक रैखिक समीकरण हमारे पास है। क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। अब हमें दो चरों में एक और रैखिक समीकरण एक और रैखिक समीकरण बनाना है, ताकि जो युग्म बन जाए उसका जो ज्यामितीय निरूपण हो वो इस प्रकार से हो कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बन जाएं, और दूसरी कंडीशन हमें दूसरा समांतर रेखाएं हो जाएं, और तीसरा है संपाती रेखाएं हो जाएं। तो अब हम इस पॉइंट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है? समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है। अब हम इस समीकरण के संगत एक दूसरा समीकरण बनाएंगे जो कि इसके कंडीशन को पूरा करता है। जैसे कि ये हमारे पास है, ये समीकरण एक हमें दिया हुआ है। अब हम एक दूसरा समीकरण लिखना चाहते हैं ताकि ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाए। कौन सी? कि जो रेखाएं हों उसका जो ज्यामितीय निरूपण हो वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो अब पहली कंडीशन को पूरा, पहला समीकरण तो दिया हुआ है, जो हम दूसरा बनाने जा रहे हैं वो समीकरण इस प्रकार से बने कि जब हम इस समीकरण का और जो दूसरा बना लिखने जा रहे हैं उन दोनों समीकरणों को जब ज्यामिति यानी कि जब ग्राफ बनाया जाए तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बने। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की जो कंडीशन है, जो स्थिति है, स्थिति क्या होती है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की स्थिति होती है कि a1 बटे में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे में b2 के। तो अगर ये फॉलो हो जाए तो जो समीकरण बनेगा उसकी जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करती हुई रहेंगी। तो अब यहाँ पर a1 तो हमारे पास 2 है, तो a2 को हम क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। ठीक है। अब प्लस का निशान लगाओ, माइनस का, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस बराबर नहीं आना चाहिए। तो अब है यहाँ पर तो 3y दिया हुआ है, तो b2 का मान आप ऐसा रखिए ताकि ये बराबर आए ही ना। तो पहले वाले में देखेंगे तो 2/3 बन जाएगा, तो दूसरे वाले में 2/3 नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 और 3 तो है ही, हम यहाँ पर कर देते हैं 5y कर दिया, और बाकी से हमें मतलब नहीं, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लेते हैं प्लस का 2 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो जब आप इन दोनों को देखेंगे इस कंडीशन में रख के, तो a1 बटे में a2 बराबर नहीं आएगा b1 बटे में b2 के, क्योंकि a1 a2 आ जाएगा 2/3, तो b1 b2 कितना आएगा? 3/5। तो दोनों बराबर है ही नहीं। तो जब बराबर नहीं है तो सही है। उसके बाद बाकी कंडीशन में आप कुछ भी लिखिए, बाकी आप कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जरूरी नहीं है कि आंसर जो मैं लिख रहा हूँ यही होगा, आप कोई और दूसरा समीकरण भी लिख सकते हैं, बस ये कंडीशन आपका फॉलो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो जो ग्राफ बनेगा उसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा, अब इन दोनों समीकरण का जो ज्ञात ज्यामितीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी। इसी तरह से जब हम दूसरी कंडीशन को फॉलो करवाएंगे, समांतर रेखाएं हो, तो पहला समीकरण तो यही रहेगा। अब हम एक और समीकरण लिखें ताकि जो पहला ये और जो दूसरा लिख रहे हैं उन दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाया जाए तो रेखाएं समांतर हों। तो समांतर होने की जो स्थिति है, जो शर्त है, जो कंडीशन है समांतर की, क्या है कि a1 बटे में a2 तो बराबर होना चाहिए b1 बटे में b2 के।
बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटे में C2 के। ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो वो जो समीकरण बनेगा, आप ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं जो होंगी वो समांतर रहेंगी। तो इस कंडीशन को फॉलो करवा देते हैं। तो A1 बटे में A2, A1 कितना है 2 है, तो यहाँ पर A2 आप कुछ भी लीजिए, आप 4x ले सकते हैं, प्लस B1 बटे में मतलब बराबर आना चाहिए तो आप 6y ले सकते हैं, और फिर ये बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पर जब हम ऐसा करेंगे तो ये हमारा समीकरण बन गया, इसको हाफ जीरो के बराबर रख सकते हैं, तो ये समीकरण 2 है। तो आप देख सकते हैं A1 बटे में A2 कितना आ जाएगा, 2/4, और कटेगा तो 1/2, और दूसरा भी हमें 1/2 ही देगा। तो यानी कि A1 बटे में A2 बराबर तो है B1 बटे में B2 के, लेकिन तीसरा जो है वो 8 बटे में -8 बटे -5 आएगा, तो जो कि इसके बराबर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जब हम इस समीकरण का और इस समीकरण का जब ग्राफ बनाएंगे तो जो रेखाएं बनेंगी वो समांतर होंगी। आप ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, ऐसा ही होगा क्योंकि हम इस कंडीशन को फॉलो करवा रहे हैं जो कि समांतर रेखाओं की है। अब जब हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 पूरा ये सॉल्व हो जाता है, तो अब हम तीसरी कंडीशन को भी बनाते हैं। तो जब हम तीसरी कंडीशन लेंगे तो इसका भी हो गया। अब तीसरी कंडीशन को भी फॉलो करते हैं, मतलब तीसरी कंडीशन हमें दिया हुआ है, ये है समपाती रेखाएं। तो जब हम समपाती रेखाओं का करेंगे, समपाती रेखाएं, तो रेखाएं समपाती कब होती है, इसकी भी स्थिति है। क्या स्थिति है कि A1 बटे में A2 बराबर होना चाहिए B1 बटे में B2 के, बराबर होना चाहिए C1 बटे में C2 के। तो ऐसा कब होगा, समीकरण तो एक है हमारे पास, एक और लिखे हैं हम दूसरा समीकरण ताकि ये स्थिति बन जाए। तो आप एक काम कीजिए, आप इस समीकरण को 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 8 तिया 24 बराबर 0। अब ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो जब हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि इसका और इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी शर्त पूरी हो गई। यही हमारे समीकरण बनाने थे जो कि इसकी स्थिति को पूरा करेंगे। इस स्थिति में रेखाएं जो बनेंगी इन दोनों समीकरणों का वो प्रतिच्छेद करती हुई बनेंगी, और जो दूसरा है इसमें और इसमें जो बनेंगी उसमें रेखाएं समांतर रहेंगी, और इसी तरह से इसमें जो बनेंगी इस समीकरण का और इस समीकरण का जो रेखाएं होंगी वो समपाती। आंसर अलग भी हो सकता है, आप इसके अलावा दूसरा समीकरण भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कि हमारे पास समीकरण दे रखा है, उसने समीकरण क्या दिया है आपको दिखा देते हैं। ये समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0 है। इसका हमें ग्राफ खींचना है, तो पहले ग्राफ खींचते हैं तब इसके आगे जो वो कह रहा है फिर वो भी करेंगे। तो समीकरण 1 हमें जो दे रखा है वो है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, समीकरण 1 है ये। और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। इसका ग्राफ खींचते हैं पहले। तो समीकरण 1 का हल पहले निकालते हैं ग्राफ खींचने के लिए। समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 जिसका x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, 2 हल कम से कम ज्ञात करने चाहिए ग्राफ को बनाने के लिए। तो ये x ये y, तो x माइनस वाई बराबर ये प्लस जो 1 है उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा और x का मान 0 लेते हैं। तो जब x 0 है
तो y कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट के y हमारा 1 आ जाएगा। तो जब y 0 रहेगा तो x माइनस वाई 0 है बराबर -1। तो x 0 इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि x आ जाएगा हमारा -1। तो इसका तो 2 हल निकल गया। अब हम दूसरे का भी निकाल लेते हैं। तो मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ समीकरण 2 का भी। समीकरण 2 के लिए जब हम बॉक्स बनाएंगे वहाँ पर भी हमें उसमें भी x और y का मान ज्ञात करना है। कम से कम 2 हल निकालेंगे। समीकरण 2 हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 2y। ये जो -12 है उधर ले आएंगे, प्लस में चला जाएगा। अब x का मान 0 लेते हैं। तो जब x का मान 0 है तो 3 गुणा x का मान 0 प्लस 2y बराबर 12। तो ये तो 0 हो जाएगा। जब y का मान निकालेंगे तो 12/2, तो y करीब के आ जाएगा 6। दूसरा भी निकाल लेते हैं। अब y 0 लेते हैं तो 3x प्लस 2 गुणा y का मान 0 बराबर 12। तो 3x बराबर, ये तो 0 हो जाएगा 12। x का मान निकालेंगे 12/3, तो 3 चौक 12, x का मान 4 आ गया। अब हम इन दोनों के लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने का, यहाँ पर हमारे पास संख्याएं छोटी हैं, ये 6 तक है, तो इसको हम अच्छे से बनाएंगे ग्राफ। और इसको सही हल करने के लिए हमें ग्राफ को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन ठीक से हल हो पाए। क्योंकि इसमें गलती हो सकती है, उसने कुछ आगे भी बोला है करने के लिए, उसको हम तभी कर पाएंगे जब ग्राफ अच्छा रहेगा। तो ये 0, ये हो गया x डैश, y डैश, 1 सेंटीमीटर में निशान, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो लिख देते हैं, संख्याएं छोटी हैं इसलिए हम ये लिख देते हैं 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। जब हम इसमें बनाएंगे तो x अब हमें 0 ले, पहला समीकरण को दर्शाते हैं। x 0 है, y 1 है, तो x 0 y 1 यानी कि पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और x -1 है, y 0 है, तो x -1 तो पॉइंट भी यहीं पर ही रहेगा। पैरेलल तो हो गया। अब हम इसको इस तरह से एक सीधी लाइन में खींचेंगे। समीकरण भी लिख देते हैं इसके ऊपर, x माइनस वाई बराबर -1, x माइनस वाई बराबर -1। आप ये 0 वाला भी लिख सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा लेते हैं, x 0 है, y 6 है, x 0 है और y 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिंदु। x 4 है, y 0 है, तो 4 के लिए यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको एक सीधी रेखा से मिलाएंगे, बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए। एक सीधी रेखा बननी चाहिए। आप स्केल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर हम समीकरण लिख देते हैं। समीकरण क्या है, 3x + 2y बराबर 12, 3x + 2y बराबर 12। ये क्या समीकरण। निर्देशांक भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 0 1
पहला 0 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 0 1, और दूसरा है -1 0, -1 0 यहाँ लिख देते हैं इसके लिए, और इसमें 0 6 यहाँ पर आ जाएगा, 0, 6, और 4, 0 नीचे आ जाएगा यहाँ पर 4, 0। तो इस तरह से हमने ग्राफ तो बना दिया। अब वो क्वेश्चन में आगे कह रहा था कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों, आप देख सकते हैं इसमें कह रहा है कि ग्राफ खींचने के बाद कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखें, आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। त्रिभुजाकार पटल कौन सा है, पहले इसको देखते हैं। एक रेखा ये है, दूसरी ये है, तो त्रिभुजाकार पटल तो ये हो जाएगा। इसको छायांकित करने के लिए कह रहा है, आप इसको छायांकित कर सकते हैं इस तरह से, ये त्रिभुजाकार पटल हो जाएगा आपका। आप इसको छायांकित कर सकते हैं। इस बिंदु को आप ए मान लीजिए, इस बिंदु को बी मान लीजिए और इस बिंदु को सी मान लीजिए। तो अब उसने कहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष ये है और रेखाएं ये हैं, तो ये त्रिभुज बन गया। अब इसमें निर्देशांक लिखना है, तो ए का निर्देशांक, जब ए का निर्देशांक देखेंगे तो ये रहा ए बिंदु, नीचे आएंगे तो एक्स का मान हमें कितना मिलेगा 2, इधर जाएंगे तो वाई का मान 3 मिल जाएगा। अब हम बी का निर्देशांक लिखते हैं, तो पहले वाले को तो 2, 3 है, दूसरे वाले में बी का निर्देशांक ये रहा। यहाँ पर आपका y 0 होता है तो x -1 है और y 0 है। सी का निर्देशांक लिखेंगे तो यहाँ पर 4, 0 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सी का हमारा यही रहेगा, x 4 है और y 0 है, और यहाँ पर इस बिंदु पर x -1 है, y 0 है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन।